बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, ध्यान से। ओह गॉड, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना हम फंस जाएंगे। देखो, हमें जल्द से जल्द एक मास्क चाहिए। कितनी देर में आ सकते हो? ठीक है, जल्दी आ जाना। अब जब तक मास्क नहीं आ जाता हमें इसी कमरे में रहना होगा। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। अब जब तक हवन पूरा होगा तब तक मास्क भी आ जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। थैंक गॉड। सावन के चक्कर में कितना भागा दौड़ी हो गया। पता नहीं इन लोगों को भी बैठे बैठे क्या सोचता है। मुझे पहले से ही शक था कि मां वापस नहीं आई है, तभी तो तेरे चेहरे पे रानी के लिए खुशी नजर नहीं आ रही थी। बहुत गंदा मजाक किया तूने रानी के साथ, बहुत गंदा मजाक। तुझे क्या लगता है तू रानी की मां की जगह ले सकती है? बोल, तूने मां को कहां छुपा के रखा है, वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। राज, हमें माफ कर दो। तुम्हें अब सब पता चल गया, तुम हमें नहीं छोड़ोगे, तुम हमें मार डालोगे। हमें बहुत डर लग रहा है। तुझे हंसी आ रही है ना? अब ये तेरी आखिरी हंसी होगी। तुम हमें मारना चाहते हो ना? हमें दिख रहा है तुम्हारे आंखों में कि तुम हमें सच में मारना चाहते हो। मार दो। रुके क्यों हो? मार दो। लेकिन हाँ, उसके बाद सुनंदा कहाँ है वो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उसके साथ क्या हुआ कुछ नहीं जान पाओगे तुम। मारो मारो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने हमें जरा सी भी खरोच भी लगाई ना तो तुम्हारी सासू मां बूम। फिर तुम अपनी रानी को क्या बताओगे जो कि मां बनने वाली है कि हमने वसुंधरा को मार डाला और साथ में तुम्हारी मां भी मर गई। क्या करोगे राज? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहो तो अपनी सासू मां को बचा सकते हो या फिर उसे मार सकते हो। वैसे तुमने राजा विक्रम सिंह की कहानी सुनी है, जिसकी जान उस तोते में थी? उसी तरह से सुनंदा की जान जो है ना इस ब्रेसलेट में। हमने उस पर बॉम्ब लगा के रखा है, जिसका रिमोट ये है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम इसे दबा देंगे और होने वाली नानी के चित्रे हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम
ये सब नहीं कर सकते। राज, तुम हमें जानते ही नहीं हो। हमें तुम पे बहुत तरस आ रहा है राज। तुम हमें इस घर से फेंक भी नहीं सकते, और अगर हमें इस घर में रखोगे तो रानी और उसके पेट में जो बच्चा है उसका तो दाएं भी वसुंधरा, बाएं भी वसुंधरा, हर जगह वसुंधरा। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। खबरदार, अगर मेरे परिवार में से किसी को एक खरोंच भी आई तो, रानी या मेरे बच्चे को अगर तुमने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें उसी वक्त जिंदा गाड़ दूंगा। रानी को तो मैं तुम्हारी सच्चाई बता कर रहूंगा। देखता हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते राज, कुछ नहीं कर सकते। इसकी दो वजह हैं। पहला कारण ये कि रानी प्रेग्नेंट है, और इस वक्त वो बहुत खुश है कि उसकी माँ उसके पास है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ नहीं बल्कि उसे डराने वाली वसुंधरा है, और उसकी माँ किसी भी वक्त मर सकती है, तो सोचो उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा कारण, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने का सोचा भी तो हम ये बटन दबा देंगे और तुम्हारी सासू माँ स्वाहा। हे भगवान, किसी को ऐसे तो मत फंसाओ बेचारा। मॉम, आप ठीक है ना? जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ नहीं बल्कि उसे डराने वाली वसुंधरा है, और उसकी माँ किसी भी वक्त मर सकती है, तो सोचो उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। इस हालत में रानी को सच बताना सही नहीं है। मुझे रानी से बात छुपानी पड़ेगी। राज बीच हवन से उठ के कहाँ चला गया, और मॉम भी वापस नहीं आई। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं वो वसुंधरा वो वापस तो नहीं आ गई? तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मॉम भी आराम करने गई थी, कोई दिख ही नहीं रहा था। रानी, मैं वापस आ गया हूँ ना। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? पता नहीं राज, मुझे एकदम से वसुंधरा का ख्याल आ गया। तुम दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और मुझे लगा कहीं वसुंधरा ने तो कुछ। राज, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कहाँ गए थे तुम? देखा राज, रानी तुमसे कितना प्यार करती है, तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती, इसीलिए तो तुमसे इतने सवाल कर रही है। रानी बेटा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बुरा ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, वरना उसका बुरा असर बच्चे पर होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे घर में आई है, मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी नजर लगे। दीदी, चित्रा, यहाँ आइए प्लीज। क्या हुआ सुनंदा? आप तो जानती है ना कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी की खबर मिलने के बाद ही गोद भराई कर देते हैं। तो
हमें भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनंदा। बताओ कब करनी है गोद भराई? मैं कहती हूँ कि कल ही कर देते हैं। बच्चे का मामला है, देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कल ही गोद भराई कर देते हैं। ठीक है ना रानी? मॉम, आप मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्या करूं बेटा, मेरी तो एक ही लाडली है ना। इसके पीछे भी जरूर इसकी कोई चाल है। मुझे रानी को सही वक्त देखकर सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। राज, 1 मिनट मेरे साथ आना। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रानी तुम भी आना प्लीज। मैंने इन्हें रानी की सुरक्षा के लिए यहाँ बुलाया है। मॉम, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। वो वसुंधरा यहाँ से भाग गई है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब तुम्हारे साथ साथ हमें तुम्हारे बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। राज, हम नहीं चाहते कि ऐसी हालत में रानी पर कोई भी मुश्किल आए या कोई उसे परेशान करे। ये लोग हमेशा रानी के साथ रहेंगे। इन लोगों की नजर रहेगी रानी पर और कोई भी रानी तक पहुंच नहीं पाएगा। वसुंधरा एक के बाद एक अपनी चाल चलती जा रही है। इस तरह तो ये हवेली में अपनी फौज खड़ी कर देगी। मुझे रानी को सब बताना ही पड़ेगा। रानी, क्या हुआ? राज, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। मुझे बार बार वसुंधरा का ख्याल आ रहा है। ऐसा लग रहा है वसुंधरा कुछ गलत करने वाली है। आज जब मॉम ने कहा था कि वो आराम करने कमरे में जा रही है, तब भी मुझे वसुंधरा का ख्याल आया। राज, कब तक ऐसा चलेगा? हमें वसुंधरा को ढूंढना ही होगा। रानी, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे ही घर में सबके बीचों बीच है। रानी, रानी, रानी तो राज, रानी, रानी, तुम वसुंधरा के बारे में सोचना बंद करो। ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम सिर्फ आराम करोगे, सिर्फ आराम। मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। रानी, ऐसी हालत में मैं तुम्हें सच बताकर स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ये मैंने कब से संभाल रखा था। सोचा था रानी को उसकी गोद भराई में दूंगी। आई होप सुनंदा को पसंद आए। दी, मुझे तो बहुत पसंद आया। सुनंदा को भी बहुत पसंद आएगा। एक तो इस चेहरे से हमें इतनी नफरत है, ऊपर से इसे पहनने में और उतारने में हमारी जान चली जाती है। अब तो सांस लेने का भी समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस रानी का काम तमाम जो करना है, उससे पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अरे, आज तो हमारी बेटी रानी की गोद भराई है। हमें उसे कुछ ना कुछ तोहफा तो जरूर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो सब कहेंगे कि अरे माँ ने कुछ दिया ही नहीं। क्या दे, क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं रानी को? उसे तो ऐसा कुछ देना होगा जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। सुनंदा मैम अपने कमरे में है।
बेटा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखोगी तभी तो तुम्हारा बच्चा हेल्दी होगा। तुम जानती हो ना, हमें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की कितनी फिक्र है। ये सेब हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि ये सेब तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। सुनंदा, कोई थोड़ी देर की शांति नहीं देता हमें। मास्क कहाँ गया मेरा? अरे लगता है आराम कर रही है। वसुंधरा ने ये गोद भराई की रस्म जरूर किसी वजह से रखवाई है। वो कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या? रानी, लोग सही कहते हैं, प्रेगनेंसी का ग्लो कुछ अलग ही होता है। अभी तो प्रेगनेंसी का ग्लो है, लेकिन कुछ महीनों बाद मोटी होने वाली हूँ। फिर तुम्हें एक ग्लो दिखे। तुम अगर मोटी भी हो जाओगी ना, तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो टिंगर? ये झूठ नहीं है रानी। तुम मोटी हो या ना हो, इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी लाइफ भी हो। और अब तो तुम्हें 2 लोगों के हिस्सों का प्यार मिलने वाला है। मैं भी भाभी को हक करूंगी। राज, अगर तुम दोनों के प्यार की रस्म पूरी हो गई हो, तो क्या हम अपनी बेटी को दूसरी रस्म पूरी करने के लिए ले जा सकते हैं? आओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। राज, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, जाने दो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा रानी, तू माँ बनने वाली है। बस एक बार इस वसुंधरा का प्लान मुझे समझ आ जाए, रानी और मेरे होने वाले बच्चे को ये जरूर नुकसान पहुंचाएगी, और मुझे कैसे भी इसे रोकना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुआ जी, माँ, तो 1 मिनट आई ना। मैं तुम्हारा ये नाटक अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने ये रस्म ऐसे ही नहीं रखवाई। अगर रानी या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो कमाल करते हो तुम। रानी हमारी बेटी है,
भला हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? और सोचो, इतने सारे लोग हैं बाउंसर्स के होते हुए, कोई रानी को कैसे कुछ कर सकता है? तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है? अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। आज हम अपनी बेटी को एक ऐसा तोहफा देंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब देखो राज, हम इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, वरना इतना सब करने का तो मजा ही नहीं रहेगा और फिर तुम भी बोर हो जाओगे। आते हैं हम। मुझे पता था इसने कुछ सोच के रखा है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे रानी को भी सेफ रखना है और माँ को भी। लेकिन क्या?